सपा चीफ अखिलेश यादव और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बीच की ये जुबानी जंग न जाने कहां जाकर थमेगी। विधानसभा के बजट सत्र के साथ ही शुरू हुई ये जंग इस कदर आगे बढ़ जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। सदन में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर बयान दिया, उसके बाद न सिर्फ शंकराचार्य और उनके भक्त भड़के हुए हैं, बल्कि अखिलेश ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए सीएम के बयान की निंदा कर दी है। इस सबके बीच प्रदेश में चल रहे ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरवाद के मुद्दे पर भी अखिलेश ने मजाक में ही सही, लेकिन पार्टी की ओर से साफ संकेत दे दिया है कि वे ब्राह्मणों के सम्मान के लिए मैदान में हैं। ठाकुरों पर उनकी नजर तिरछी दिखाई दे रही है। सूबे के दो सबसे बड़े सियासी चेहरों के बीच छिड़ी इस महाभारत का हर पहलू आपको दिखाएंगे, साथ ही पर्दे के पीछे के सियासी नफा नुकसान का सच भी बताएंगे। लेकिन पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर देखिए। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का रिप्लेसमेंट खोज लिया है। जी हां, 27 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हो रही है। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम वोटर है और उनका अब तक का झुकाव सपा के पक्ष में माना जाता है। एआईएमआईएम की एंट्री लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। यही वजह है कि सपा को एक अदद मुस्लिम चेहरे की तलाश है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसमें मुस्लिम वोट की निर्णायक भूमिका भी है। अब तक सपा के पास आजम खान सबसे बड़े चेहरे थे। उनके खिलाफ कई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं और सजा के चलते न सिर्फ आजम खान बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सपा चीफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके साथियों को पार्टी में शामिल करके समाज में बड़ा संदेश दे रही है। चलिए बात करते हैं अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ी जुबानी जंग की। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के बयान के बाद खुद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने सामने आकर उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति खुद को गोरखनाथ परंपरा का योगी कहता है, वो राज सत्ता कैसे ग्रहण कर सकता है। साथ ही साथ अपने मुकदमों को हटाकर उन्होंने संविधान का भी उल्लंघन किया है कि गद्दी पर बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है। ये आपने कर लिया, बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा कि पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। अखिलेश ने लिखा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर आएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। अखिलेश बोले कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। मीडिया से बातचीत करते हुए भी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आईना देखकर ये बातें कह रहे हैं। अरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। एक शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने सूबे के मुखिया को माफिया तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश और देश जानता है कि माफिया कौन है। पूरा प्रदेश देश जानता है माफिया कौन है। और माफिया वो है जिसने अपने केस वापस लिए,
मैंने केस वापस नहीं लिया, उसने, आपने केस वापस नहीं लिया। तो जिसने केस वापस लिया वो माफिया है। और अराजकता, इतनी फाउल लैंग्वेज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज किसी सरकार ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश बोले कि ये बताओ, क्या ये योगी हो सकते हैं? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया है? बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। वो जानते नहीं, वो देखो कुछ नहीं जानते हैं। मैंने उनके लिए गाना कहा था, अगर मोबाइल नहीं है मेरी जेब में, नहीं तो उनके लिए गाना प्ले कर दे, वहां कर देंगे दिल लखनऊ जाकर के। एक बड़ा अच्छा गाना है जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो। और फिर सोचो ना, वो तो उर्दू से चिढ़ते हैं, उर्दू क्यों बोल रहे हैं वो? और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? इतना कम्युनल, अनडेमोक्रेटेड और अनसिविलाइज्ड मुख्यमंत्री आज से पहले नहीं हुआ, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। ये इससे कम्युनल, अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जो आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सर एक सवाल आखिरी, लगातार पब्लिक के बीच पहुंच रहे अखिलेश यादव से मीडिया कर्मियों ने ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर बात को लेकर भी सवाल पूछ लिया। इस पर अखिलेश यादव ने हल्के फुल्के अंदाज में जो जवाब दिया है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ऐसा है, तुम क्या हो दोनों में से? तो तुम्हारी जीत होगी, बस खत्म बात। कई ठाकुर भी है, तो हमें क्या लेन देन, हार गए। अखिलेश जी, वो बात तो खत्म हो गई। 2027 के